हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए ट्रेलर के ऊपर, जो कि है हाथरस का ऑफिशियल ट्रेलर। तो दोस्तों, ये एक डॉक्यू सीरीज़ होने वाली है जो कि जी5 के ऊपर नज़र आएगी। और इसके अंदर एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो एक बहुत यंग दलित गर्ल थी, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था, बहुत अत्याचार हुआ था। उसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया था। और उसकी जो फैमिली है, उनको जस्टिस आज तक भी नहीं मिला है। यहाँ तक कि उसके जाने के बाद भी उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है और बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है, बट अभी तक भी उनकी आवाज़ नहीं सुनाई गई है किसी को भी। और लोगों ने भी कुछ जातिवाद लोगों ने भी जो था इसका एक तरीके से स्टोरी को बदलने की कोशिश की थी, बट इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है कि हकीकत क्या थी और उस दौरान क्या क्या हुआ था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस सीरीज़ के ट्रेलर को कि क्या दिखाया गया है इसमें। A story that shocked the nation। चल क्या रहा है आपके सामने ये? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। सर ये क्या चल रहा है? डीएम सर से बात हुई है आपकी? भाई साहब, ये आधी रात को जो है उस लड़की की बॉडी ज़बरदस्ती जला दी गई थी। फैमिली के द्वारा नहीं जलाई गई थी। अब आप लोग समझ जाइए कि क्या क्या हुआ होगा। कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ? मुझे आई डोंट नो। All journalists without exception are being stopped from accessing this village. What does the Uttar Pradesh police have to hide that this is happening? This wasn't about Thakur versus Dalit. This was about a woman. किसने अधिकार दिया हमारे लोगों को मारने का? So it became a big issue. आज इस बेटी ने दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में सुबह दम तोड़ दिया। मतलब कि जिन लोगों को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, जिन लोगों को उसके साथ जो बुरा हुआ था, उन लोगों को सज़ा पहुंचवा मतलब दिलवानी चाहिए थी, उन लोगों को मतलब एक तरीके से उल्टा हुआ भाई। उल्टा उस लड़की को ही जल्दबाजी में जला दिया गया, जल्दबाजी में चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। हमें बॉडी को पता नहीं है बॉडी है कहाँ पोस्टमार्टम होने के बाद। I was surprised that the ambulance actually did not stop. In fact, started rushing towards the cremation ground. मतलब इतना प्रशासन इतना टाइट हो गया है To destroy the evidence in their own jurisdiction, that's why they took their body there. ताले में बंद है अपने ही घर में। हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं वो वहाँ शमशान ले जाने के लिए। Cremation is happening and the family that is not aware at all. हम अपने बच्चे के अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। ये कहीं नहीं लिखा है दाह संस्कार सब रात में नहीं होता है। Everybody knows bodies are being। भाई सबको पता है कि उस टाइम पे पुलिस का रोल क्या रहा, और वही शायद इसमें क्लियरली बताया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है। आप लोग भी देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हुई उस टाइम पे, जो नहीं होनी चाहिए थी, और जो होनी चाहिए थी वो आज तक भी नहीं हुई। Burnt in Varanasi 24 hours. What was the hurry of disposing of the body? हम लोग को बोलते हैं कि हिंदू हैं, कौन से रीति रिवाज में हम हिंदू हैं? रात के 2:30 बजे जब बॉडी को जला दिया तो हिंदू रीति रिवाज में तो ये होती नहीं है। तो उसकी आत्मा तो भटकेंगी। उस बेटी को लास्ट में किसी परिवार के उसको मुंह नहीं दिखाने दिया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। आज भी सोचो कि कितना बुरा हुआ उस बच्ची के साथ, और उसके मतलब जो दरिंदों ने किया वो तो किया ही किया भाई। मतलब ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी अत्याचार करने में उन लोगों के साथ, जो उसकी फैमिली थी या उस बच्ची की बॉडी के साथ जो चीज़ें हुई। बहुत ही ज़्यादा ये गलत था, और इसमें कास्टिज़म इतना ज़्यादा घुस गया था कि जो अपराधी थे, मतलब लोग ये कह रहे थे कि भाई वो अपराधी हो ही नहीं सकते क्योंकि वो फलाना कास्ट से आते हैं। सोचो लोगों की मानसिकता आज भी कितनी ज़्यादा बेकार है, कितनी ज़्यादा गंदी है, मतलब गंदगी से भरी हुई है, कि ये लोग आज भी इस तरीके का भी अगर कुछ होता है तो उसको भी जातिवाद में बदल देते हैं। और अगर भाई किसी ने दरिंदगी की है तो आप उसकी जाति थोड़ी ना देखोगे। पूरा का पूरा मतलब सिस्टम लग गया उसको बचाने के लिए उन लोगों को। मतलब पॉलिटिक्स इतनी गंदी चीज़ है ना भाई, वो आप लोग देख सकते हो। मैं बड़ी हिम्मत मानता हूँ भाई, जिस व्यक्ति ने ये सीरीज़ बना रहा है, जो जी5 उसको मतलब रिलीज़ करेगा, डॉक्यू सीरीज़ है हाथरस की, वो 16 दिन जो उस टाइम पे किसने क्या किया था वो सब चीज़ों की यहाँ पे
एक तरीके से पोल खोली जाएगी, और इसके डायरेक्टर जो हैं वो पैट्रिक ग्राहम है। और ये सितंबर 2020 में सोचो ये हादसा हुआ था, और आज तक भी उस लड़की के घर वालों को या उस लड़की को न्याय नहीं मिला है। सोच सकते हो आपकी क्या हालत है। और हम बोलते हैं महिला का सम्मान, अभी पीछे इतना हल्ला हुआ था महिलाओं के सम्मान के लिए, वो सब पॉलिटिक्स थे भाई, कोई किसी का कुछ नहीं करना चाहता सिवाय पॉलिटिक्स के। नेता अपने अलावा उसको कुछ और नहीं दिखता है। तो इस वीडियो से भाई हम सीधा सीधा हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो द मीडिया ब्लैकआउट, यानी कि ट्रेलर में आप लोग सब साफ देख सकते हैं कि जर्नलिस्ट को बिना किसी एक्सेप्शन के उस गांव में जाने से रोका जा रहा था। मतलब किसी को जाने ही नहीं दिया गया, ना किसी मीडिया को, ना किसी नेता को, ना किसी पॉलिटिशियन को, ना किसी एनजीओ वाले को, या ऐसे ही व्यक्ति को जो उस परिवार की मदद कर पाता। ठीक है। दूसरा, मोर देन कास्ट पॉलिटिक्स, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, दो कास्टों के बीच की एक तरीके से लड़ाई बन गई, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। ये सिर्फ कास्ट बेस्ड नहीं था भाई, इसमें जो अपराध हुआ था वो इंसानियत से भी परे था। इंसानियत के लिए वो एक तरीके से, क्या बोलेंगे, इंसानियत के नाम पे एक कलंक था कि औरत की इज्जत भी गई। ठीक है, उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, वो बेचारी दुनिया से भी चली गई। लड़ाई लड़ते लड़ते उसकी फैमिली को दबाया गया, पूरी की पूरी कोशिश की गई कि कोई भी इस चीज़ को इंसाफ ना दिला पाए। बीच रात में उसका क्रिमेशन कर दिया गया, है ना। सफदरजंग हॉस्पिटल में बेटी ने दम तोड़ा, उसके बाद परिवार को उसकी बॉडी तक नहीं देखने को मिली। ये सोचो कि भाई कितना ज़्यादा गलत किया उस टाइम पे। और एम्बुलेंस को सीधा क्रिमेशन ग्राउंड में ले गए, और वहाँ पे पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को जला दिया। पुलिस वालों ने, फैमिली ने नहीं, पुलिस वालों ने। भाई किसने हक दिया उनको ये, आई डोंट नो भाई क्या चल रहा है। फैमिली को घर के अंदर बंद कर दिया गया। जब बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो घर वालों को ही उल्टा घर के अंदर बंद कर दिया गया था, बजाय उनके, जिन लोगों ने उसके साथ ये दरिंदगी की थी, उन लोगों को खुलेआम जलाना चाहिए था, खुलेआम गोली मारनी चाहिए थी, एनकाउंटर करना चाहिए था। बट उन लोगों के साथ कुछ नहीं किया गया, उल्टा उसकी फैमिली को डरा धमका के बंद कर दिया गया। ठीक है। रिचुअल्स जो होते हैं हिंदुओं के, उसको पूरा का पूरा एकदम से माना ही नहीं गया भाई। रात में, आधी रात में जलाते ही नहीं है भाई, उसको जला दिया। परिवार ने सवाल उठाया कि भाई रात के 2:30 बजे ऐसे अंतिम संस्कार करना हिंदू रीति रिवाज के तो में तो आता ही नहीं है भाई, आपने ऐसे कैसे कर दिया। दूसरा भाई, इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, डायलॉग हैं जो हमने ट्रेलर के अंदर सुने कि डर क्या रहा है आपके सामने सर, अ, ये क्या चल रहा है। मतलब कि डर क्या, मतलब ये जल क्या रहा है आपके सामने सर। तो इस लाइन का मतलब यह है कि भाई सिस्टम और पुलिस के पास छुपाने के लिए इतना कुछ था कि मीडिया के सामने आने से उन्हें डर लग रहा था। पूरे गांव एक किले में तब्दील हो चुका था भाई, और सच बाहर आना नामुमकिन था। यहाँ तक कि दूसरी जात की लड़कियां तक भी भाई, सोचो, उल्टा जिस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, उस लड़की के लिए उल्टा सीधा बोल बोल रही थी, उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठा रही थी। एक स्त्री होने के बावजूद वो उल्टा ऐसा कर रही थी। मतलब कि महिला महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है, औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये चीज़ें मैं उस टाइम पे न्यूज़ में साफ देखने को मिल रही थी। भाई आज भी लोग कास्ट के आगे नहीं जा पा रहे हैं, वहीं अटके हुए हैं बस, और कुछ नहीं है। कोई सुनवाई नहीं उनकी, कोई सुनवाई हुई ही नहीं उनकी। परिवार का दर्द जो है वो आज भी वैसा का वैसा ही है, बल्कि और ज़्यादा। एक तो उनकी बेटी गई, ऊपर से जो प्रशासन ने उनके साथ किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ किया, उनकी कोई सुनी नहीं। उनके साथ जो किया गया वो तो भाई हर चीज़ से परे था। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस तरीके की चीज़ें बने, जो सच है लोगों तक पहुँचे, जो आज तक नहीं पहुँचा है। और इस तरीके की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए हमारे समाज के अंदर जो हुई हैं। आज की तारीख में भी इतने सारे इस तरीके के केसेस आते हैं, रेप के केसेस आते हैं, मर्डर के केसेस आते हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ उल्टा सीधा हो रहा। मतलब यार, दरिंदगी भाई, दरिंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है लोगों में, बिल्कुल भी एक तरस नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी इतनी दरिंदगी हो रही है। और जब तक कि ऐसा कोई ठोस कानून नहीं आएगा ना भाई, सीधा सज़ा मौत होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए ऐसे लोगों का। अगर प्रूफ हो जाता है कि इस व्यक्ति ने गलत किया है तो उसको सजाए मौत होनी ही चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। ये लोग बेल के ऊपर बाहर निकल जाते हैं, पैसे से, रुतबे से, अपने पावर से बाहर निकल जाते हैं, और फिर कोई इनका कुछ नहीं कर पाता है। प्रशासन, पॉलिटिक्स, पुलिस सब इनका साथ देने लगती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए दोस्तों।
आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।